कर्नाटक हुकूमत का कहना है कि जात पात की मर्दमशुमारी की मुखालिफत बेमाने है। बेंगलुरु में नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने कहा कि अगरचे कोई भी जात पात की मर्दमशुमारी पर एतराज कर सकता है, लेकिन ये सर्वे जरूरी है और अदलिया ने भी इसकी हिमायत की है। इन्होंने कहा कि पिछली मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं थी, इसीलिए नए सर्वे की इजाजत दी गई। शिव कुमार ने मजीद कहा कि सर्वे की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से वो कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि यह फैसला मुतालिका महकमे और कमीशन का इख्तियार है। ನಂದೇನೋ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ಲಿ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಬೇಡದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಚಿನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರ. ಎಷ್ಟು ವಾಚ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗಣತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक के कित्तूर खित्ते के मुख्तलिफ अजला में अवाम की जानिब से कांग्रेस के सीनियर लीडर सलीम अहमद को काबीना में वजीर बनाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। बताया गया है कि बीजापुर, बागलकोट, बादामी, गोकाक, बेलगावी, रामदुर्ग, हुबली, धारवाड़, गदग और हावेरी कित्तूर इलाके में आते हैं और इलाके के अवामी नुमाइंदों और तंजीमों का कहना है कि शुमाली कर्नाटक में अकलियती बरादरी की आबादी 25 लाख से ज्यादा है, लेकिन आज तक किसी भी अकलियती लीडर को वजीर का ओहदा नहीं दिया गया। नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन कमेटी के सदर हमीद कोपद ने कहा है कि अवाम मुत्तहिद होकर सलीम अहमद के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे सलीम साहब जो मेरे साथ जोनल के ट्रेजरर हैं, हमारी एक ही मांग है कि सलीम साहब जो 40 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं और इनका जो काम इनके साथ जो थे, आज चीफ मिनिस्टर भी हो गए, डिप्टी सीएम भी हो गए, एमएलए भी हो गए, एमपी भी हो गए, जबकि इन्हों जो है एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे और जब 30 साल की उम्र में एमएलसी थे और उनका पार्टी में इतना वजन था, इतना पार्टी के लिए काम किए हैं। यहाँ ही देखिए, आप देखिए, उन्होंने जो है एमएलसी जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जो है पर 90% जो गैर कमाने के बाद भी उनको चुनकर लेकर गया। जब इतने बड़े व्यक्ति, इतने काम करने वाले, हर कौम से लगाव रखने वाले, जब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बात अफसोस हो रहा है कि कित्तूर कर्नाटक से आज 25 साल हो गए, यहाँ पर एक भी काम करने वाला क्वालिफाइड आदमी नहीं है। सलीम साहब जो है क्वालिफाइड भी हैं, पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और आज तक 40 साल से दिल्ली से यहाँ तक कर्नाटक में हर जगह और हर जगह में जाकर वो लोग काम करते हैं। हमें हमारे सब लोगों का रिक्वेस्ट है कि सलीम अहमद साहब को जो है मिनिस्ट्री देना, क्योंकि 2.5 साल तो हो गए, 2.5 साल हो गया, एटलीस्ट 2.5 साल अगर दे गए तो भी पार्टी को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा समझकर हम लोग सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी से और डिप्टी सीएम हमारे डी शिव कुमार से हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी हालत में हमारा रिक्वेस्ट है, सब मुसलमानों का, गैर कौम का हक का रिक्वेस्ट है कि उनको जो है इस बार बिना चुके इनको मिनिस्ट्री देना। कर्नूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर पी विश्वनाथ के रवैये के खिलाफ मुलाजिमीन में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। ज़राए के मुताबिक एक इजलास के दौरान कमिश्नर ने रेवेन्यू ऑफिसर वाजिद बादशाह को सबके सामने डांटते हुए मुअत्तल करने की बात कही, जिसके बाद वाजिद बादशाह ने मायूसी में खुदकुशी की कोशिश की। इस वाक़ये से कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन में सख्त इश्तिआल पैदा हुआ। बताया गया है कि कमिश्नर ने सिर्फ 2.5 माह में 20 से ज्यादा अफसरान को मेमो जारी किए, 3 को मुअत्तल किया और कई को शोकाज नोटिस भी दिए, जिससे अमले में बेचैनी बढ़ गई है।
मुलाजिमीन ने बतौर एहतजाज पीर से इज्तिमाई तौर पर मेडिकल रुखसत पर जाने का फैसला किया और ऐसा हुआ तो ये कर्नूल कारपोरेशन की तारीख में एक गैर मामूली वाकया रहेगा। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए मेयर BY रामिया ने मदाखिलत करते हुए वाजिद बादशाह के अलावा दीगर मुलाजिमीन की शिकायत सुनी और यकीन दिलाया कि वो कमिश्नर से बात करके मुनासिब कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना की ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अवाम को खबरदार किया है कि कोल्ड ड्रिफ सिरप का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद किया जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की हलाकतों के बाद यह इंतबाह जारी किया गया है। इदारे के मुताबिक दवाएं तमिलनाडु के कांचीपुरम में वाक़ श्रीसन फार्मा में तैयार की गई और जिस पर मैन्युफैक्चरिंग तारीख मई और एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 है। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि अगर वो ये सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं तो फौरन इस्तेमाल को बंद कर दें और करीबी ड्रग्स कंट्रोल ऑफिस को रिपोर्ट करें। विशाखापट्टनम से खबर है, वॉल्टेयर रेलवे डिवीजन ने माली साल 2025-26 की पहली छमाही में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर ललित बोहरा ने बताया कि फ्रेट लोडिंग, ऑपरेशनल कारकर्दगी और मुसाफिरों को सहूलतों के लिहाज से नए रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। विशाखापट्टनम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ललित बोहरा ने कहा कि जारिया माली साल के पहले 6 माह में डिवीजन ने रोजाना औसतन 60 रैक लोड किए हैं, जो कि 2023-24 के दौरान 54 रैक के साबिका रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। फ्रेट लोडिंग में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से 36% और गंगावरम पोर्ट से 24% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। Today we have assembled here because we have completed the 6th month of this financial year, and in this 6th month the Voltaire division has done the phenomenal performance, and this 6th month, after completion of 6th month, that is from April to September, the division has done the ever highest loading of the goods material, that is about 39.18 million ton, which is ever highest. The previous highest loading was in the year 2023-24, that is from April 23 to September 24, and this is almost 10% more than what we achieved 2 years back. It comes to the number of rake loaded every day. So we are loading almost 60 rakes every day, which is again about 11% more than our previous best, which was 54 rakes in the year 23-24. When it comes to the goods earning, in the first 6 months, the division has got an originating loading of more than 4,800 करोड़, which is आपको रखिए बाखबर। देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।